इश्क की दास्तां नागमणि। अरे नहीं 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 बेटा, जीते रहो, खुश रहो। धन्यवाद बाबा। बड़ी सरकार। जी जी, कल वो बुआ, आज ये हिलती इमारत, धीरे धीरे सब पारो की तरफ ही हो रहे हैं। फिलहाल पारो को छोड़ो, सबसे बड़ा कांटा सामने खड़े हैं ये लोग, इन्हें कैसे निकालें? हाँ चलो फिर अब तैयारी कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम भी अपना बड़ा वाला हार पहन लेते हैं, है ना? हाँ पारो, अच्छे से तैयार हो क्या? हाँ, कपड़े बदल ले और तब तक हम बाकी की तैयारियां करते हैं। चले चलो जाओ। अरे तुम तीनों भी तो तैयार हो जाओ, जाओ। अरे दीदी किससे कह रही हैं? इन्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? तुम लोग तैयार हो के आ जाना। और तुम भी मनमोहन, सुन रहे हो ना? जाओ तैयार हो के। ये हिलती इमारत की तो सुंदर तो तब दिखेगी ना चुड़ैल, जब तू दिखेगी। तू चुड़ैल है और चुड़ैल फोटो में आएगी ही नहीं, और ऐसे बाहर आएगा मोहिनी का सच। तू देख नागिन, मैं कैसे तेरी चाल को नाकामयाब करती हूँ। आज सबके सामने उस चुड़ैल की सच्चाई आ जाएगी। हमारा सिंदूर, सिंदूर कहाँ रख दिए हम? यहीं तो रखे थे। देखिए, जब आपके साथ खड़े होते हैं ना तो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज की फोटो में साथ में खड़े रहेंगे और एक फोटो अलग से भी खिंचवाएंगे, तुम्हारी और मेरी, हमारे लिए। हमारे लिए।
जीजी, जीजी ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैं ना एक काम करता हूँ, जाके ना वो पूरा कैमरा का सेटअप ही तोड़ देता हूँ, बात ही खत्म हो जाएगी। सही कह रहे हो, चलो चलो। कोई कुछ नहीं करेगा। पर फिर जीजी हम रोकेंगे कैसे? ये पारो सोच रही है कि हमारा सच सबके सामने ले आएगी ना, इसकी उम्मीदों भी तो मैं पानी पी लूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे हमारा सच सबके सामने लेकर आती है। मतलब आप क्या करने वाली है वो आपने पहले से ही सोच लिया है? आज उस चुड़ैल का सच सबके सामने लेकर आएंगे हम, मगर वो भी कहाँ शांत रहेगी, कुछ न कुछ सोचकर बैठी होगी। हे भोलेनाथ, हमें चौकन्ना रहना होगा, किसी भी तरह उसे फोटो में शामिल करना ही होगा। मिल गई तरकीब। हमारी ना जरा दाएं तरफ से फोटो खींचना, हम उसमें ज्यादा अच्छे आते हैं, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम उल्टा खड़ी हो जाओ, वैसे ज्यादा अच्छी आएगी फोटो तुम्हारी। गगन, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आशा करती हूँ आपकी तस्वीर भी बहुत अच्छी आएगी। सुंदर तो तुम भी बहुत लग रही हो, पर अफसोस मुझसे कम। ये जो तुमने चाल चली है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तुम तो प्रार्थना करो अपने भगवान से कि जो तुम चाहती हो वो पूरा हो जाए। वैसे पारो, तुमने कभी ये सोचा था कि इतने बड़े परिवार की नौकरानी से तुम बहू रानी बन जाओगी और ऐसे फोटो में आओगी? लॉटरी निकल गई तुम्हारी, नहीं? ओ रंभा जी। हाँ, पर उससे भी ज्यादा गर्व की बात है ना रंभा जी, कि हमें ऐसे परिवार का हिस्सा बनने का मौका मिला जो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है। शाबाश बेटा शाबाश। चलिए सब आ जाइए अपनी अपनी जगह पे और एक बढ़िया सी तस्वीर लेते हैं। रुको रुको रुको, पहले आप मेरे खिलौने वाले कैमरे से क्लिक करो, उसके बाद इन भैया के कैमरे से, ठीक है? ठीक है बबली, जैसा तो चाहती है वैसा ही होगा। हो गया खुश? अब अपने बढ़िया वाले कैमरे से एक बढ़िया तस्वीर ले लो, छपने वाली है। हाँ जी। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना हमारा सच घर वालों को पता चल जाएगा। जीजी कुछ तो करो, वरना हम गए। अरे अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है ये, ठीक है ये जिंदा तो है? कुछ नहीं, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। चाचा डॉक्टर को फोन कीजिए। भाई साहब वो फोटो तो आज ही जमा करनी थी। अरे वो कर देंगे, डॉक्टर को फोन कर लो, कर देंगे फोटो जमा।
मुझे हल्के में लेने की कोशिश करोगी तो यही होगा। गिर गया बेचारा, कैमरा भी टूट गया, फोटो नहीं है। जीजी, उस पारो का तो चेहरा ही उतर गया था। मैडम, आपका कुरियर वही रख दो। साइन करना पड़ेगा। देखो जाकर क्या आया है। जीजी, आप ऐसे खुले में जादू करेंगी तो एक दिन पकड़ी जाएंगी। हाँ, अब किसी में हिम्मत नहीं है जो मुझे पकड़वा पाए। देखा नहीं पारो का क्या हाल किया है। कुछ नहीं होगा, देखो जरा क्या आया है। मनमोहन, मनमोहन, जवाब दोगे? तुम रुक क्यों गए? मनमोहन, ये सब क्या है? जी, ये कैसे हो गया? ओहो, तुम लोगों की फोटो नहीं आती ना? अगर आती ना तो हम दिखा दे। कैसे तुम तीनों के चेहरे पे 12 बजे हुए। क्या हुआ मोहिनी जी, अपने आप को बहुत तेज समझती है ना? मगर तू भूल गई कि हम नागिन हैं और हम तुझसे भी ज्यादा तेज हैं। समझी ना चुड़ैल, या हम बताएं? तो चल हम ही तुझे बता देते हैं। वो क्या है ना, हार की वजह से दिमाग नहीं चल रहा होगा ना। बबली जी, क्या कर रही हैं आप? भाभी अरे वाह, खिलौना। अब तस्वीरें खींच रही है अपनी? हाँ, लेकिन हमें तो आता ही नहीं है। अरे तो हम मदद करते हैं ना आपकी। आप ना बड़ी सुंदर लग रही है। वो देखिए, वो अलमारी में देखिए, हम तस्वीर खींच रहे हैं ना आपकी। देखिए देखिए, अच्छे से देखना है ना। हमारी तरफ देखिए, इस्माइल। बड़ी अच्छी फोटो आई है। और फोटो खींच दो। अच्छा, ऐसे गाल पे हाथ रखिए, ऐसे। हाँ हाँ, चलिए अब आप खेलिए। हाँ ठीक है। तो कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी हमारा। जब ये फोटो ही नहीं बचेगी तो दिखाएगी क्या?
भाई? जीजी कुछ करिए वरना आज राज खुल जाएगा। पारो, इतनी तेज हवा। अरे ये क्या तरीका है, हटाओ इसे यहाँ से। हम कोशिश कर रहे हैं नादिया अम्मा, बंद नहीं हो रहा है। अरे आखिर हुआ क्या? अरे ये क्या पंखा है? ये लड़की पंखे के साथ क्या तूफान लेके आई है? अरे हमारे तो सारे बाल खराब हो गए। क्या है ये? पारो, पारो, एक मिनट, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ अपना। यहाँ से बंद होता ही है। ठीक तो हो ना? कौन आया था? वो ना फोटो वाला आया था, आज सुबह खिंचवाया था ना, तो वो फोटो देने। फोटो? अरे वो कैमरा तो फट गया था ना, तो फोटो कैसे? वो चाचा जी, ये भी तो हो सकता है ना कि कैमरा फटने से पहले उसने कुछ फोटो ले लिए हो और वो अच्छे आ गए हो, इसलिए भेज दिए वो वाले फोटो, है ना? अच्छा, तो ला दिखा। अब बुआ जी, हवा की वजह से ना सारी जमीन में बिखर गए, हम उठा के देते हैं ना आपको। अरे पानी पानी कहाँ से आ गया? ये इतना पानी यहाँ। मैं अपने जादू से तस्वीर नहीं बदल सकती, लेकिन बाढ़ लाकर तस्वीरें बर्बाद जरूर कर सकती हूँ। हाय मेरी सौम्यी जीजी, क्या पासा फेंका है और सा आ गया। फोटो फोटो मांगे? नहीं नहीं, ये फोटो नहीं खो सकते, बहुत ही जरूरी है। अरे कोई नलका खुला छोड़ दिया का? यहाँ पे सब पानी पानी हो गया। गगन जाओ जरा नलका बंद करके आओ जल्दी से। हम जाते हैं, आओ देख कर आते हैं। फोटो पारो, सवाल। शंकर, शंकर फोटो। अब क्या होगा ये देख लेगा तू। शंकर, शंकर कैसी आई ये फोटो? जीजी, इससे पहले कि ये हमें घर से बाहर निकाले, हम निकल लेते हैं। चलो। फोटो बची क्या? जवाब काहे नहीं देती? ये देखिए, सब लोग देखिए, ये है तस्वीर। इसे देखकर आप सबको सच्चाई समझ में आ जाएगी। देखिए। कहाँ सच समझना है भाई? ये तस्वीर तो
पूरी तरह से खराब हो गई। अब क्या करोगी तुम? अरे क्या क्या सोचा था हमने, कारोबार में फायदा होगा, फोटो छपेगी, खानदान का नाम होगा, लेकिन अब तो खैर सब पानी पानी हो गया। अगली बार किसी अच्छे आदमी को लेकर आना जिसका कैमरा ना फटे और फोटोज अच्छे आए। कोई बात नहीं, अब ये बार नहीं तो अगली बार खिंचवा लेंगे, छोड़ो। फोटो आती तो अच्छा होता पारो, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़ो। एक मिनट, फोटो अखबार में जरूर छपेगी। पर कैसे? अब सारी फोटो तो बर्बाद हो गई। बुआ जी, हम भोलेनाथ की सौगंध खा रही, फोटो अखबार में छपवाएंगे हम। अच्छा, और वो कैसे करोगी तुम? अखबार में तस्वीर छपेगी, ऐसा जरूर होगा। और कैसे, वो तो मोहिनी जी सरप्राइज है। आखिर नागिन जाती क्या है? चल क्या है इसके दिमाग में? जी बाहर चल के देखते हैं ना, यहाँ पे से चीजें राख करने से क्या मिलेगा? तो क्या करूं? वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब, वाह। सब लोग कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो तो। है ना? क्या बात, दिखा तो मारो। अरे वाह, कितना सुंदर चित्र बनाया है तूने। हाँ, जो जैसन है हूबहू वैसे ही उतारा है पारो ने। पारो, बहुत खूब। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है पारो ने, बहुत सुंदर है। पर ये क्या, इसमें हम तीनों तो है ही नहीं। सही कह रही है मोहिनी जी। पारो, ये शिकायत तो हमें भी है, इस चित्र में तुमने हमारी सुंदर सी पत्नी को कोई जगह नहीं। कोई बात नहीं पारो, तुम बनाओ हमारी पेंटिंग। मुझे पता है कि तुम मुझे पेंटिंग में असलियत से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाओगी। मोहिनी जी, लगता है नकली सुंदरता बहुत पसंद है आपको, मगर नकाब ना ज्यादा दिन तक नहीं रहता, उतर जाता है। तेरा भी उतरेगा बहुत ही जल्द। पारो, तुम्हारा इमेंस टैलेंट देखकर पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हारी पेंटिंग्स की ना हमें एक एग्जीबिशन लगानी चाहिए। हाँ लल्ला, तैयारियां शुरू कर। हाँ, तैयारी तो हो जाएगी, पर शंकर, क्या एग्जीबिशन मतलब जैसे दुकान होती है जहां लोग जाते हैं सामान लेने के लिए, कपड़े वगैरह वगैरह, वैसे ही पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगती है जहां लोग पैसे देकर पेंटिंग्स खरीदने के लिए आते हैं। अच्छा, मतलब चित्रकारी, कलाकारी, इन सब की दुकान। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। शहर से लोग यहाँ आएंगे, हमारे गांव आएंगे, हमारी हवेली में आएंगे, परिवार का भी नाम होगा अम्मा, और गांव की भी इज्जत बढ़ेगी। चले, बहुत कम बाकी है। पर अब तुझे तेरी पेंटिंग ही मारेगी। इस एग्जीबिशन से परिवार का नाम हो ना हो, पर ये परिवार बिखर जरूर जाएगा। ये मोहिनी का वादा है। ये सब पेंटिंग तो कमाल है, तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है पारो। ज्यादा तारीफें मत किया करो। पारो, एक से बढ़कर एक चित्र बनाए है तुमने। आने दो गांव वालों को, अरे आने दो उन्हें भी तो पता चले कि हमारी बहू कितनी सुंदर। अरे चुप रहो तुम, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टैलेंटेड। हाँ, हमारी बहू कितनी टैलेंटेड है।
इन्हें नहीं पता कि जिन पेंटिंग्स की तारीफ कर रहे हैं उनमें मैं पारो को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। अब बहुत सारे लोग आएंगे क्या? ऑफ कोर्स, और मेरी तो कुछ प्रेस वालों से भी बात हुई है। वो कह रहे थे कि वो आने वाले हैं। मुझे फोन कर, उन्हीं का फोन आ गया। अरे मैं बात करके आता हूँ। प्रेस हम ना सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं। हाँ सब लोग थोड़ा थोड़ा फलों का रस पी लीजिए। बहुत सुंदर तस्वीर है, नजर ही नहीं हट रही इनसे। नजर तो हटानी पड़ेगी, नहीं तो क्या है ना मोहिनी जी, हमारी चित्रकारी को नजर लग जाएगी। नजर तो तेरी हंसी को लगने वाली है पारो। बस कुछ देर बाद तू अपनी ही कला में कैद हो जाएगी। अरे पारो, क्या कर रही है? सब बुला रहे हैं। अच्छा, हम देखते दादी अम्मा। अच्छा है ना? अरे कितने काम है। पारो, पारो। जी दादी अम्मा, कुछ चाहिए आपको? उस वाले चित्र पे कितनी धूल है, साफ कर दो। साफ कर दो। अभी कर देते हैं। अब इन पेंटिंग्स को छूते ही पारो इनमें कैद हो जाए। इतनी अच्छी तस्वीरें बनाए हैं हम, पहले इनके साथ सेल्फी तो ले ले। ये क्या है? बड़ी चालाक है ये नागिन। इसने पेंटिंग की तरफ ध्यान से नहीं देखा। उसे पता है ये इसमें कैद होने वाली है, मगर ज्यादा देर नहीं बच पाएगी। इतना बेवकूफ समझा है तूने हमें चुड़ैल। तुझे हमने अपनी तस्वीरों में जादू करते हुए देख लिया था। जो तू चाहती है वो कभी नहीं होगा। हम तेरे जाल में कभी नहीं फंसने वाले चुड़ैल। हमें इस तस्वीर से छुटकारा पाना होगा। नहीं, सामने से नहीं पकड़ सकते इन्हें। उस चुड़ैल ने जादू किया है ना, पीछे से उठाकर बाहर फेंकना होगा।
चुड़ैल, हम ना परेशान हो गए उस चुड़ैल से। क्या करें अब? हे भोलेनाथ, परिवार वालों का सवाल है। गिरधारी काका से बात करते हैं। उनके पास ना कोई समाधान जरूर होगा। हाँ। पारो कुछ ज्यादा ही चालाक हो रही है, इसे अपने काबू में करना होगा। सच कहूंगी था, नसीब वाले हैं हम, पारो जैसी बहू मिली है। वो जो कुछ भी करती है ना, परिवार के लिए ही करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। हाँ जीजी, आप तो सबको दूर करना चाह रही हैं, लेकिन ये सब तो पारो के और करीब जा रहे हैं। बहुत प्यार आ रहा है पारो के ऊपर। अब इस प्यार की कीमत चुकाएंगे ये लोग। पारो की जगह अब उसके घर वाले इस पेंटिंग में जाएंगे। बढ़िया। वो ट्रक भिजवा दो ना, और रेती वेती सब ऐसा डाल के उसमें। अब अकल ठिकाने आएगी इस नागिन की। मेरी 100 में एक जीजी से पंगा लिया ना उसने। तू नहीं तो तेरे परिवार वाले से ही। अब तेरे परिवार वाले एक एक करके पेंटिंग के अंदर जाएंगे। ये क्या किया इसने? आप लोग सब ठीक है ना? लेकिन ये तुम पूछ काहे रही हो? हुआ क्या था? हम एक मिनट, हम सब इस तरह यहाँ कैसे? मगर आप लोग यहाँ आए कैसे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे थे हम यहाँ? हमको तो कुछ याद ही नहीं। हो ना हो ये चुड़ैल का ही किया है। वो फिर वार करेगी। हमें सबको इस तस्वीर से दूर रखना होगा। वो हम क्या कह रहे थे बड़े सरकार कि आज छुट्टी का दिन है ना, तो सब लोग घर पे भी हैं एक साथ, तो हम लोग सब मार्केट चलते हैं ना। अब माने ये जो प्रदर्शनी है, इसे देखने के लिए लोग आएंगे, तो हमें भी तो नए कपड़े पहनने चाहिए ना, है ना दादी अम्मा? पहली बार पारो ने समझदारी वाली बात की है, और हमने बहुत दिन से कुछ भी नहीं खरीदा। चलते हैं सब। हाँ, सबका मन है तो साथ में बाजार जाएंगे। चलो 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 भाई। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले चुड़ैल, हम अपने परिवार को बचा कर रहेंगे। अब जादू से काम नहीं चलेगा रंभा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। जादू से बड़ा? आप क्या सोच रही हैं जीजी? ईमानदारी और रिश्तेदारी का फायदा उठाकर बेरोजगारी वाला काम करवा रही है जीजी। चुड़ैल से मुझे भिखारी बना दिया।
दीदी देना, दीदी ऊपर वाले के नाम पे दे दे, हाँ दे दे। चलो आगे सब लोग, चल पेंटिंग में उतारने का काम शुरू कर। ओ साहब जी पेंटिंग देख लो ना साहब जी। ओ साहब जी है दीदी, छोटी दीदी, बड़ी दीदी पेंटिंग देख लो। हाँ, पेंटिंग देखो ना। अरे देखो तो कहाँ गई ये चाची। अरे हम 1200 से 1 रुपया भी नहीं देंगे ज्यादा। हाँ अरे ऐसे का हीरे जड़े हैं इसमें। हाँ 1250 ले लो, चलो दे दो। दीदी पेंटिंग खरीद लो ना, मेरे बच्चे भूखे हैं घर पे। अरे चल नहीं, कहाँ से परेशान करने आ जाते हैं लोग हमें। चल नहीं चाहिए हमें पेंटिंग तेरी। दीदी ऐसा क्या करती हो, देखो तो सही एक बार, एक नजर देख लो। अरे तेरे को हिंदी में समझा रहे हैं, हमें तेरी पेंटिंग नहीं चाहिए। चल आगे निकल। एक बार देख लो, अच्छी बनी है। कोनो मामूली हथौड़ा नहीं है बिटिया, हथियार है हथियार, और ये तुम्हारी मदद करेगा वो तस्वीर को तोड़ने में। एक बात का ध्यान रखना बेटिया, ये हथौड़ा जिसके हाथ में होगा वही के इशारे पर चोट करेगा, इसलिए इसको कोनो गलत हाथ में मत पड़ने देना। जी काका। तुम्हारा मन साफ है बिटिया, इसलिए इस सूरज की रोशनी, लेकिन अगर कोनो काली शक्ति वाला या वो चुड़ैल एको हाथ लगाएगी ना तो इस सूरज की रोशनी काली पड़ जाएगी। उठाना आसान ना है बिटिया। परिवार के लिए कर रहे हैं काका, और परिवार के लिए किया गया कोई भी आसान तो नहीं हो सकता। तो फिर लगा ताकत। जय भोलेनाथ। हद है, पीछे ही पड़ गई है। बोला ना नहीं चाहिए पेंटिंग हमें। दीदी इतना क्या इतरा रही हो, गरीब की मदद हो जाएगी, आपको पसंद आएगी, एक नजर देख तो लो, देख लो। चल हट यहाँ से, परेशान कर रही है हमें। नहीं चाहिए हमें पेंटिंग। तेरी जैसी पेंटिंग ना हमारे घर में एग्जीबिशन लगने वाली है, माने ऐसी तस्वीरों का बड़ा बाजार। चल निकल। बिना देखे तुम हमारी पेंटिंग को ऐसे कैसे बोल सकते हो, देखा भी नहीं है तुमने। देखो देखो तो सही। ओहो, हाँ आपसे तुम्हारे पे आ गई तू। हाँ बताएं तुझे अभी। हाँ मैं बताती हूँ तुझे। आजा, डरती हूँ क्या? छोड़ो, जाने दो। कोने में चल। हाँ बता हमें। सुनो, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। अरे ये क्यों कर रही है? हेलो, ये तो वैसी ही पेंटिंग है जैसी पारो ने बनाई थी। अरे वो कहाँ चले गए? अब इन्हें ढूंढना पड़ेगा। अरे चल ना। ये पेंटिंग तो अरे ये चाची बच गई, अब इसे भी पेंटिंग में घुसाना पड़ेगा। मुझे ही कोई तरकीब आजमानी पड़ेगी। जय भोलेनाथ। नहीं पारो, तुझे अपने घर वालों को उस तस्वीर से बचाने के लिए ये सब करना होगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
जय जय भोलेनाथ। दीदी ने कहा है तुम्हें कुछ करने नहीं देना। का सोचे थे पपिया, इतने बड़े घर में तेरा बिहार रचवाए। हाँ। देखो फिर भी सस्ते दुकान से हमें जेवर खरीदना पड़ रहा है। अरे अम्मा, जो मिल रहा है ले लो बस। हाँ चलो ई को पैक करवा दो। अब भैया ये लो पैक कर दो। ये क्या है भाई? अम्मा, अब बाकियों की बारी है। आज तो दीदी बहुत खुश होगी। ये हथौड़ा तुम्हारे काम का नहीं है नागिन। दीदी बहुत खुश होगी, मुझे इनाम देगी।